मोरबी का पुल जिस तरीके से गिरा है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से कार्य करती है। आपको बता दूं कि मोरबी का जो विधायक था वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था, मगर बाद में उसे तोड़कर भाजपा अपने पास लेके गई। और आज जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं जिस देश के प्रधानमंत्री को केवल डिवाइड एंड रूल करना आता है। और डिवाइड करने के बाद जब वो रूल करता है तो रूल भी डिवाइड करने के लिए करता है। कैसे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, परसों शाम को मोरबी का ये जो हादसा हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 141 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, छोटे छोटे बच्चे, 40 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है, मगर इस प्रधानमंत्री के अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं। बातें अगर आप मुंह से करें तो आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं दिखती। अब आ जाते हैं हमारी इस सरकार के बारे में, जो है भाजपा की सरकार, क्योंकि सरकार तो सबकी होती है। ये सरकार जो गुजरात की है, गुजरात में चुनाव है और मोदी जी ने अब तक चुनाव आयोग को वहां के चुनावों के डेट्स को डिक्लेयर करने के लिए नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सौगातें देनी थी गुजरात को, मगर दुर्भाग्य देखिए इस पनौती की। क्योंकि ये पनौती मैं इसलिए कह रही हूं कि बुरा समय किसी पर भी आ सकता है, मगर एक राज्य जिस पर इन्होंने इतने साल राज किया, 27 साल का समय छोटा नहीं होता। 8 साल ये केंद्र में है, मगर आज बता रहा है कि कैसे ये अपने जानने वाले ठेकेदार, 9 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। 9 लोग कौन है ये? वो जो वहां कार्य करते थे, छोटे मोटे लोग थे जो यूं दुबक कर बैठे हुए हैं। उन बड़ी मछलियों तक ये नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनको ठेका अगर इन्होंने दिया, ये ठेका इसलिए दिया क्योंकि ये चाहते थे ये ठेका ऐसे लोगों को दिया जाए जो चुनाव के समय में इनको पैसा भी दे। इसी कारण से कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है। क्या ये ठेकेदार वही है जिससे पैसा लेकर खरीदने में इस्तेमाल करा गया था मोरबी के विधायक को? मोरबी का वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीता और अब भाजपा में है। ऐसे विधायकों को जूते मारे जाने चाहिए, जूते। अब देखिए आप कि प्रधानमंत्री एकदम जोर शोर से बताते हैं कि उन्हें बड़ा दुख हो रहा है। उसके बाद वो कार्यक्रमों के लिए जाते हैं। जो जानते हैं कौन सा कार्यक्रम? एक कार्यक्रम वहां पर जो पुलिस वालों के बीच में उन्होंने किया, एकता नगर। केवल एकता नहीं, अनेकता में एकता की बात करते, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते, विविधता में एकता की बात करते ये प्रधानमंत्री। तब मैं मानती कि ये सरदार पटेल के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि सरदार पटेल विविधता में एकता मानते थे, केवल एकता नहीं। क्योंकि ये एकता ऐसी चाहते हैं जो इनकी पूजा करे। उन लोगों की एकता चाहता है ये घमंडी व्यक्ति, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उसके बिना कुछ भी मतलब नहीं रखता है। अब आ जाते हैं मोरबी पुल का ठेका किसको दिया गया था। 100 साल पुराना ये पुल आज तक नहीं गिरा, मगर गिरा क्यों? पनौती की वजह से गिरा। इस वजह से गिरा क्योंकि गुजरात की भाजपा सरकार कार्य नहीं करती। गुजरात की भाजपा सरकार को आप देख लीजिए कि कैसे मुख्यमंत्री को हटाने के साथ साथ पूरी कैबिनेट को हटा दिया गया। भूपेंद्र पाटिल को, जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, कुछ दिनों पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री वहां गए और उनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश करते हुए भूपेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री दिखाई दिए, जहां से सिक्योरिटी वालों ने उन्हें ढकेल दिया, उनको भगा दिया। यह है औकात मुख्यमंत्री गुजरात की। क्योंकि पनौती है, पनौती। क्योंकि प्रधानमंत्री सोचते हैं उनकी बपौती है ये देश, नहीं है, नहीं है, और विरोध करता है ये देश। आप देखिए प्रधानमंत्री के कारनामों को, मगर उसके पहले उस कंपनी की बात करते हैं जो दीवार पर लगाई जाने वाली घड़ियों को बनाती है, जो मच्छर मारने वाले रैकेट्स बनाती है। जी हाँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो घड़ियां बनाती है, जो रैकेट्स बनाती है जिससे मच्छर भगाए जा सके। उस कंपनी को ये ठेका देते हैं इस पुल को ठीक करने के लिए। इस पुल को ठीक करने का ठेका अगर इस कंपनी को दिया गया तो किस बिना पे दिया गया, ये आपको पूछना पड़ेगा। ये जानना होगा गुजरात की जनता को, और गुजरात की जनता को हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए अब वोट देना चाहिए। मगर आज मैं वोट की बात नहीं करना चाहती, इसलिए कर रही हूं
क्योंकि अगर आपने ये सरकार सोच समझ के चुनी होती तो आज ये हादसा नहीं होता। इतने सारे परिवार आज मातम ना मना रहे होते। जिस वक्त इतने परिवार मातम मना रहे हैं उस वक्त मेरे सवाल हैं, नगर निगम से क्लियरेंस नहीं दिया गया था इस कंपनी को, मगर ये कंपनी अपना कार्य करके निकल गई। इसके जो ओनर है, डायरेक्टर है, वो भाग गए। इसका मतलब है आप उन्हें बचा रहे हैं, क्योंकि गुजरात की सरकार ऐसे कैसे फेल हो सकती है कि आप उस व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते जिसकी वो कंपनी है, जिसको ये ठेका दिया गया, और सामने ले आए आप 9 लोगों को दिखाने के लिए कि हमने तो गिरफ्तारी कर ली। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस पुल को समय से पहले बिना एनओसी के खोल दिया गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या गुजरात की सरकार की नहीं है? क्या भूपेंद्र पाटिल की नहीं है? और क्या जो प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, भूपेंद्र पाटिल अच्छा काम कर रही है, क्या उनके हाथ रंगे हुए नहीं है उन 141 लोगों के खून से जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में? हाँ, उनके हाथ खुद से रंगे हुए हैं, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति किसी हादसे में चला जाता है इस दुनिया से, वो वापस नहीं आता। और अगर सरकार की किसी गलती की वजह से हो तो उसके हाथ खून से रंग जाते हैं, मासूम प्रजा, मासूम जनता के खून से। और इसलिए भाजपा की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और भुटिल को हटाया जाए। मोदी जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। कपड़े बदल बदलते कार्यक्रमों में जाकर अपने नकली आंसू ना दिखाए। ये आंसू आपके किसी पर असर नहीं कर रहे। जिसके घर से बच्चा गया है, जिसके घर का बेटा गया है, जिसके घर की बेटी गई है, उससे पूछिए कि आज उसका क्या हाल है। ये प्रधानमंत्री जी को देखिए, परसों यह हादसा होता है, मोरबी की घटना होती है, ठीक उसके अगले दिन अपना एक कार्यक्रम रद्द नहीं करते और ये पहुंच जाते हैं एकता नगर और वहां पर स्वांग रचते हैं आंसू बहाने की, लेकिन उसके बाद बातें करते हैं बड़ी बड़ी। दूसरों को, देश के लोगों को जिन्होंने इन्हें शायद नहीं चुना, उनको ये अटैक करते हैं, क्योंकि ये घमंड है इनका, ये अहंकार है इनका, जो इस देश के लोगों को, जो अपने प्रतिद्वंदियों को ये अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि ये तानाशाह है। इन्हें मतलब नहीं देश के लोकतंत्र से, लोकतंत्र पे इनको विश्वास नहीं। फिर उसके बाद एक दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं, एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए, और देखिए इनका दुख कितना अथाह है कि कपड़े बदल कर वहां पहुंचते हैं और ट्रेन यहां पर, वो खुद यहां पर, और कैमरे का एंगल चेक कर लिया गया है। इसीलिए जब एक व्यक्ति यूं आता है उसको हाथ यूं दिखाते हैं कि हट जा, यहाँ मेरे कैमरे और मेरे बीच में तू क्यों आ रहा है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। वो व्यक्ति इनकी आदतों से, जैसे हर भाजपाई अब इनकी आदतों से भली भांति वाकिफ है, एकदम हट जाता है, पीछे से आता है, उनके बगल में खड़ा हो जाता है। पता नहीं कोई मंत्री है, अधिकारी है या मुख्यमंत्री ही है वहां का, गुजरात का, लेकिन ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इनके अंदर कितनी संवेदनहीनता है। इनके कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इनका प्रचार चलता रहना चाहिए, और चुनाव आयोग सोया हुआ है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के निर्देशों पर कार्य कर रहा है। नहीं तो अभी तक इलेक्शन के डेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर करे गए गुजरात के? गुजरात में कोई खास बात है या अभी प्रधानमंत्री को और कुछ देना है? मगर प्रकृति का नियम होता है कि कोई गलत करेगा तो प्रकृति उसका न्याय करेगी, क्योंकि कई लोग इस दुनिया से चले गए हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री को समझ में आया? नहीं आया समझ में। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद क्या उन्हें शर्म नहीं आई? क्या उनके अंदर कोई गैरत बची है कि वो चले गए इन कार्यक्रमों को करने के लिए? हरी झंडी उस ट्रेन को दिखाना जरूरी था? अरे हरी झंडी आप उनको दिखाइए जिनको इन लोगों को अरेस्ट करना है, उनको दिखाइए हरी झंडी और कहिए कि तुरंत अरेस्ट करो। या आपका कोई रिश्ता है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इन लोगों से? आपसे ये देश संभाला नहीं जा रहा। सत्ता में आने के लिए आप कोई भी हथकंडे इस्तेमाल कर लेते होंगे, मगर सत्ता में बैठने के लायक आप नहीं है, ये आप बार बार बता रहे हैं। जनता आपकी बातों पे विश्वास करती है, आप बार बार जनता के साथ अन्याय ही नहीं करते, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। उसके बाद अब देखिए कमाल,
आज मोरबी जाना है प्रधानमंत्री को। और कल क्यों नहीं गए? क्योंकि पता चला कि वो अस्पताल बहुत बुरे हाल में है, वहां गंदगी ज्यादा है। तो पूरी रात वहां पर टाइल्स लगाई गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां पर आना है। वहां पर जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे मुलाकात करनी है, मगर गंदगी में नहीं जाएंगे। और यही मॉडल है गुजरात का कि गरीब जहां दिखता है उस गरीब के सामने एक छप्पड़ लगा दो या एक दीवार खड़ी कर दो जब ट्रंप आता है, ताकि वो गरीबी ना देख सके ट्रंप। दुनिया से ओझल हो जाए गरीबी कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होती ओझल, क्योंकि वो सच्चाई है गुजरात की। वो गरीब है वहां गुजरात में। और अब वहां पे टाइलें लगाकर प्रधानमंत्री के लिए पूरे हॉस्पिटल को डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जो देश का प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सका, जो केवल भाजपाइयों का प्रधानमंत्री, जो केवल संघियों का प्रधानमंत्री मात्र बनकर रह गया। यह देश का दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आपने आज तक जो किया है वो पलट पलट कर आपके ऊपर आएगा। आपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री को टारगेट पे रखा है ना सदैव, तो याद रखिए एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और जब इतिहास आएगा और इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे, आगे आने वाली जो फ्यूचर, वो आपको किस तरीके से नकारेंगे, दुत्कारेंगे, वो आप देखने के लिए नहीं होंगे। मगर आपके जितने परिजन हैं, आपके जितने संगी हैं, वो खत्म हो जाएंगे आपके इन कुकृत्यों की वजह से, और केवल घृणा के पात्र बनकर रह जाएंगे संघी और भाजपाई। और मिटा देगी देश की जनता आपका नामो निशान इस देश से।